यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। आज हमारे पास में एक ऐसी न्यूज़ है जिसके थ्रू हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूपी में जो आयोग है बहुत ज़्यादा एक्शन में आ चुका है। 1200 के करीब पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं और उनके ऊपर नोटिफिकेशन जल्द जो है वो आने वाला है। सो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या एक्शन लिया गया है और कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं जो वेकेंट है और कब तक ये नोटिफिकेशन जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि आ सकती है। देखिए, जब भी हम यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं या फिर यूजीसी नेट के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास जो सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी होती है विच दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेजरली हायर एजुकेशन में बच्चा जाता ही इसीलिए क्योंकि उसका थोड़ा बहुत जो इंक्लिनेशन है वो एकेडमिक्स की तरफ होता है, टीचिंग की तरफ होता है, पीएचडी की तरफ होता है। लेकिन जो बच्चा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की नेट की, तो वहाँ पर बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप कह सकते हो एक द्वार खुल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ऐसे में क्या करें जब हमारे पास में वैकेंसीज हो बट उसके लिए जो है वो भर्तियाँ ना आए। तो इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ने जो है वो समझा है और इसी को देखते हुए 1200 पदों पर जल्दी ही यूपी की तरफ से बहुत बड़ी जो है वो वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप सभी को रेडी रहना है। और उसके लिए जून 2025 का जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर लो, उसको लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको वही रखो, ताकि आप जैसे ही भर्ती आती है आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने के लिए भी आपको नेट तो चाहिए ही। मैम, एक बार इनको ये न्यूज़ दिखा देते हैं जो कि हमारे पास आई है, प्रूफ है हमारे पास में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधियाचन जो है वो नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की है शिकायत। तो एक वैकेंसी आई थी यूपीएचसीएससी की जो कि 2022 में आई थी, जो अभी एग्जामिनेशन जो है नोटिफिकेशन आया है कि वो एग्जामिनेशन 17 तारीख को कंडक्ट हो रहा है। दूसरी ओर हमें इसी के बीच में चलते हुए एक और जो है वो न्यूज़ आ रही है सामने कि यहाँ पे एक शिकायत जो है वो दर्ज करी है कि अभी जो करंट में वैकेंसीज रिक्त हैं उनको आप कह सकते हो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब है कि आयोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्शन में आ चुका है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग में जो रिक्त पद हैं उनका ई अधियाचन ना मिलने के कारण शिक्षक भर्तियां जो शुरू नहीं कर पाए थे, यानी ये जो गठन था वो तो 1.5 साल पहले हो गया था, बट अभी तक की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं हुई थी, उसकी शिकायत जो है वो यहाँ पे दर्ज करा दी जा चुकी है। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन अब हमारे पास में इसी ईयर यानी 2025 में ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो अभी स्पीड अप हो चुकी है। 2 मीटिंग्स यहाँ पे बताया है कि इस साल में 2 बैठक जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी हमारे पास में, जिसका कोई निष्कर्ष जब नहीं निकला तो अब एक एक्शन जो है वो उसके ऊपर ले लिया गया है। मैम, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को बता देते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। ये हमारे पास कहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि 1200 वैकेंसीज हैं। ये हमारे पास प्रूफ कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 जो है वो शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद जो हैं वो रिक्त हैं। इसका मतलब 1200 आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टोटल जो हैं वो पद रिक्त हैं। और अगर आयोग को समय रहते इन अभी याचन मतलब जो भी अभी याचन है वो मिल चुका होता तो ये भर्तियां शुरू हो गई होती। तो जैसा कि बुशरा मैम ने कहा कि अब अभियाचन मिल चुका है, बैठक भी हो चुकी है, शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो अटकी हुई भर्तियां हैं, इस पर जो आयोग है वो क्विक एक्शन लेने वाला है और आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसीज जल्दी ही देखने को मिलेंगी। इसीलिए जून 2025 में टारगेट कर लो कि नेट क्वालिफाई करना है अपने लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जो नौकरी है उसको सिक्योर करना है। और इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ यूजीसी नेट 24/7 के ऊपर जुड़े रहना, सो दैट कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी भर्ती आती है कहीं पर भी, तो आपको उसकी जो जानकारी है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। विल सी यू गाइज अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।